हेलो एवरीवन, आज हम सब बात करेंगे पीरियड्स प्रॉब्लम को लेकर। जैसे कि इर्रेगुलर पीरियड हो रहे हैं या फिर आपने देखा होगा हमारे पास जैसे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं तो उन्हें पीरियड्स की प्रॉब्लम तो है, बट 3-4 साल पुरानी है जिनको, और रिसेंटली जिनको अभी पीरियड्स आना स्टार्ट हुआ है। जैसे 12 to 13 एज नॉर्मल होती है, 12 to 13 एज में स्टार्ट होते हैं पीरियड्स आना। तो क्या हो रहा है, जैसे पेन होता है आपको पीरियड्स में, तो कोई तो आयुर्वेदिक ट्रीट लेता है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बट अगर आपको पीरियड्स की ड्यूरिंग पेन हो रहा है या फिर फ्लो अच्छा नहीं आ रहा, तो उसके लिए भी आप ओसीपी पिल्स, मेट्रोफोमिन पिल्स और सीसीटी स्कैन करवाते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी बॉडी में क्या इशू आ रहा है। आज हम सब बात करेंगे इर्रेगुलर पीरियड्स को लेकर, और पीरियड्स के ड्यूरिंग आपको जो वेट गेन हो रहा है या फिर बन रहे हैं वो क्यों। जैसे कि आपको पीरियड्स के ड्यूरिंग पेन होता है, आप मेडिसिन ले लेते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ वो जो आप टैबलेट लेते हैं पेन रिलीफ के लिए, कॉमन पिल बोलते हैं उसको, वैसे तो जो आप पिल लेते हैं वो क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए आपका पेन होता है वो कम तो हो जाता है, बट आपको हार्मोन्स पे इफ़ेक्ट करती है, जिससे पीरियड्स में इशू आ जाता है या फिर क्लोट्स बनना शुरू हो जाता है या फिर इर्रेगुलर हो जाते हैं और डिलेड पीरियड हो जाते हैं, या फिर उस पिल्स पे डिपेंड हो जाते हैं। वो पिल्स आपको इनडायरेक्टली आपकी किडनीज पे इफ़ेक्ट करती है, जो कि आगे आने वाले टाइम में आपको पीसीओडी, पीसीओएस की फॉर्म ले लेती है पीरियड्स की प्रॉब्लम। ये स्टार्टिंग सिर्फ माइनर से होती है। कैसे, देखो आपने पेन किलर ले ली, पेन हो रहा है आपको पीरियड्स के ड्यूरिंग, आपने पेन किलर ले ली, तो पेन किलर आपको पेन रिलीफ तो देगी। देखा होगा कि उसके अगले मंथ, जैसे देखो हर लेडीज़ को हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल आना ज़रूरी है, पीरियड्स आना ज़रूरी है। अगर नहीं आता तो उन्हें ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। क्यों? ये बीमारी छोटी से ही स्टार्ट होती है, जैसे इर्रेगुलर पीरियड हो गए, या फिर फ्लो अच्छा नहीं आ रहा, या फिर फेशियल हेयर ग्रोथ हो रही है, आपके एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है। ये सारे सिम्टम्स पीरियड के ही होते हैं। और अगर आपने स्टार्टिंग में इस पे फोकस नहीं करते तो आने वाले 3 से 4 महीने में हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है, जिसको डॉक्टर फॉर्म बोल देते हैं पीसीओडी, पीसीओएस। आपको डरा देते हैं। क्यों? आप समझो कि ये डिसऑर्डर है, कोई बीमारी नहीं है, और लापरवाही के कारण हुई है। चलो, बात तो हम क्लोट्स की कर रहे थे, तो आपको मैं बता दूं, पीरियड्स के ड्यूरिंग आपको कोई भी मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उस टाइम जो हमारा पीरियड चल रहा होता है 3 to 4 डेज़ का, उसमें हमारे हार्मोन्स रिप्लेनिश होते हैं, मतलब नए नए हार्मोन्स डेवलप होते हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग थ्रू अपने मेडिसिन खाते हैं, आयुर्वेदिक से कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई इंग्लिश मेडिसिन खा रहे हो, होम्योपैथिक खा रहे हो, तो वो हमारे सीधा हार्मोन्स पे इफ़ेक्ट करती है, जिससे अगर आप खाते हो मेडिसिन, पेन को स्टॉप करने के लिए आप मेडिसिन खाते हो, तो उससे क्या होता है, उससे क्लोट्स बनना शुरू हो जाता है। आपको 1 मंथ के बाद नहीं पता चलेगा, 2 मंथ के बाद नहीं पता चलेगा, बट आने वाले 3 to 4 मंथ्स के बाद आपके पीरियड साइकिल में क्लोट्स बनना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एडिक्टेड हो चुके होगे उस पेन किलर को खाने का और पीरियड्स ड्यूरिंग पेन रिलीफ करने का। तो जो वो पेन किलर होता है वो साइड इफ़ेक्ट पता है किस पे करता है? आपके यूट्रस पे। यूट्रस पे क्यों करता है? जो फैलोपियन ट्यूब होती है वहाँ से ओव्यूलेशन स्टार्ट होती है 14 डेज़ में, और वो जो 14 डेज़ का ओव्यूलेशन होता है वो यूट्रस के फॉर्म में आकर एक ब्लड फ्लो करता है। वो क्यों? यूट्रस जो 14 डेज़ का ओव्यूलेशन होता है वो यूट्रस के थ्रू ही हमारे पीरियड्स आते हैं, और उसी को उस ओव्यूलेशन में चेंजेस आने की वजह से हमें पेन होता है। तो वो पेन को स्टॉप करने के लिए आप पिल ले रहे हो, वो आपके सीधा साइड इफ़ेक्ट करेगी हार्मोन्स पे, क्योंकि 14 डेज़ के बाद, पीरियड्स के बाद 14 डेज़ के बाद हमारी बॉडी में हार्मोन्स चेंजेस का सिस्टम स्टार्ट होता है। और 28 डेज़ का गैप पीरियड आपको इसलिए नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि 28 डेज़ के बाद अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है। अगर 28 डेज़ के बाद आपको पीरियड्स नहीं आ रहे, या 4 दिन पहले आ जाते हैं या फिर 4 दिन बाद, तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल है। उसके लिए क्या करना होगा? देखो,
28 डेज़ के बाद जो 14 डेज़ में रिकवरी होती है आपके ब्लड की, और जो 14 डेज़ पीछे रह गए उसमें क्या होता है, उसमें आपकी बॉडी में जो चेंजेस हो रही है, ओवुलेशन हो रहा है, उस अकॉर्डिंग अगर आपको जैसे पीरियड्स आने से पहले भी पेन होता है या इरिटेशन होती है, उस पे भी अगर आप मेडिसिन खा लेते हो तो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, आपके पीरियड्स फ्लो में इफ़ेक्ट पड़ता है। वो क्यों? क्योंकि उस टाइम 14 डेज़ के प्रोसेस में आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, यूट्रस ओव्यूलेशन में प्रोसेसिंग चल रहे होते हैं, जिसमें हमारे हार्मोन्स रिप्लेनिश होते हैं और अपनी स्टेज को चेंज करते हैं। उस अकॉर्डिंग उस थ्रू भी अगर आप मेडिसिन ले लेते हो, कोई भी पिल खा लेते हो, अगर आपको कोई पेन हो रहा है या फिर आप अच्छा फील नहीं कर रहे या किसी को फीवर हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो आप मेडिसिन खा लेते हो, तो वो हमारे यूट्रस पे इफ़ेक्ट करते हैं, यूट्रस पे जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस चल रहा होता है। देखो, ओव्यूलेशन और यूट्रस में क्या होता है, उसमें होता है कि आपकी बॉडी में जो पीरियड्स आने का टाइम है, अगर आप उस ड्यूरिंग आप पिल खा लेते हो तो वो खून जमने लग जाता है, फ्लो को थोड़ा स्टॉपेज लग जाता है, हमारी नाड़ियों में और हमारे नर्व्स में वो खून अच्छे से फ्लो नहीं होता, जिसके कारण आपको क्लॉट्स की प्रॉब्लम आ जाती है। और वो क्लॉट्स होता क्यों है? क्योंकि वो पिल इफ़ेक्ट करती है आपकी सीधा। क्लॉट्स का इशू ही तब आता है जब हम पीरियड्स से आने से 4-5 दिन पहले मेडिसिन खा लेते हैं या फिर पीरियड्स के ड्यूरिंग अपने कोई मेडिसिन खा लेते हैं, तो वो क्या होता है, वो सीधा हमारे यूट्रस पे और हार्मोन्स पे इफ़ेक्ट करती है। वो कैसे? देखो, आपने कोई मेडिसिन ली और वो यूट्रस ओव्यूलेशन और यूट्रस के प्रोसेस चल रहा है आपकी बॉडी में, आपके बॉडी में 14 डेज़ के बाद प्रोसेसिंग होती है फीमेल्स की, ये गुड एडवांटेज है। 14 दिनों बाद उनके हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि 28 डेज़ के बाद उन्हें पीरियड्स आना होता है। ओके, सो क्या होता है, अगर आप उस ड्यूरिंग आपको फीवर हो जाता है या कोल्ड हो जाता है या बैक पेन, लेग्स पेन होती है, तो उसके लिए आप टॉनिक्स या फिर मेडिसिन खा लेते हो, तो वो सीधा आपकी बॉडी में यूट्रस में जाके इफ़ेक्ट करते हैं, जिससे कि आपको क्लॉट्स की प्रॉब्लम आने लग जाती है। और इट्स नॉट अ सीरियस, बट अगर आप नहीं फोकस करोगे तो वो सीरियस प्रॉब्लम। क्लॉट्स को कैसे मैनेज करें? अगर आप चाहो कि आपके पीरियड्स पहले जैसे नॉर्मल हो जाए, तो क्लॉट्स को भगाने के लिए क्या करें? देखो, क्लॉट्स कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्लॉट्स हमने ही उसको प्रिस्क्राइब किया अपनी बॉडी में। क्यों? वो पिल्स खाकर। देखो, जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है वो पिल्स ज़रूर खाते हैं और उनके पीरियड्स उस टैबलेट पे, उस मेडिसिन पे ही डिपेंड हो जाते हैं और वो एडिक्टेड हो जाते हैं उस मेडिसिन को ही लेना। देखो, जब वो उस मेडिसिन को छोड़ते हैं तब उनके पीरियड्स नहीं आते, अगर आते हैं तो फ्लो अच्छा नहीं आता या 1 से 2 दिन आते हैं। तो ये सिर्फ जो पिल्स होती हैं वो हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट करती है। तो पीरियड्स के लिए आपको ओनली आयुर्वेदा से ही ट्रीट लेना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदा के प्रोडक्ट नेचुरल होते हैं और वो टाइम लेते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, प्रिक्योर करने के लिए आपकी बॉडी को। बट अगर आयुर्वेदा टाइम ज़्यादा लेता है आपकी बॉडी की प्रॉब्लम को रिकवर अप करने के लिए, प्रिक्योर करने के लिए, तो वो आपको रिज़ल्ट भी तो देता है ना, और रिज़ल्ट देगा बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के, तो आपको आगे लाइफ टाइम के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो क्लॉट्स को कैसे सही करें? क्लॉट्स को सही कर सकते हैं हम गर्म दूध में सिनेमन सीड्स को मिलाकर। और देखो, अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है और एक्ने हो रहा है या इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं आपको, या फिर मूड स्विंग्स होती हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ हो रही है, या फिर आपकी बॉडी में वेट एकदम से कम हो रहा है या फिर एकदम से इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसके लिए आप कोई भी ट्रीटमेंट ना लें, उसके लिए आप आयुर्वेदा से कंसल्ट करें। अपने एरिया में आसपास आपके आयुर्वेदा ट्रीटर होंगे, होम्योपैथिक होंगे, उनसे ट्रीटमेंट होती है, वो हमारी बॉडी को साइड इफ़ेक्ट नहीं करती, क्योंकि आयुर्वेदा मेडिसिन में, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट में सारे इको फ्रेंडली रिसोर्सेज होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो नेचुरली प्रोसेस है। तो क्लॉट्स को रोकने के लिए, अपने वेट को कम करने के लिए, और पीरियड्स इरेगुलर है तो रेगुलर करने के लिए, और क्रैम्प्स ना हो और मूड स्विंग्स ना हो, तो उसके लिए आप एप्पल साइडर ओवरिका टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आयुर्वेदिक है और इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स सारे किचन वाले हैं और ये मेडिसिन भी नहीं है, ये फॉर्म है टैबलेट की
तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आयुर्वेदिक है और क्लोथ्स तो आजकल रेयर हो चुके हैं, और क्यों हमारे डिसऑर्डर के कारण हमें ज़्यादा फास्ट फूड पसंद है एक्चुअली। तो डिसऑर्डर के कारण और फैटी एसिड्स जैसे फास्ट फूड खाने के कारण हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, और इम्बैलेंस हो जाते हैं या फिर वेट इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसमें एप्पल साइडर विनेगर है जो कि हमारे वेट को मैनेज करता है। क्यों? पीरियड्स की प्रॉब्लम एक्चुअली वेट बढ़ जाने से होती है। तो एप्पल साइडर विनेगर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर के बेनिफिट्स क्या हैं। मेनली इट इज़ यूज फॉर वेट लॉस, और इस टैबलेट का नाम है ओब्रिका टैबलेट, जिसमें 24 इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें सिनेमन सीड्स, मैंगो सीड्स, कैरम सीड्स हैं, जो कि आपकी बॉडी के हार्मोन्स को इम्बैलेंस नहीं होने देती, और आपकी बॉडी में फ्लो अच्छा बना रहे और रेगुलर पीरियड्स। अगर आपको कोई भी पीरियड से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं, जो कि कंसल्टेशन फ़ी बिल्कुल फ्री है। फर्स्ट कॉल बिल्कुल फ्री है। और पीरियड से रिलेटेड आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको श्योरली रिप्लाई मिलेगा उस चीज़ का। और इसको ट्राई करना, ये आयुर्वेदिक है, आपको इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपने इसको 3 मंथ के लिए कंटिन्यू यूज़ करना है, उसके बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, और जो आपकी प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से कवर अप हो जाएगी। सो थैंक यू।